ओम शांति। 7 जून 2022 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर शोज सन, सन शोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। उत्तर है, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का है जो शिव पापा के व देवताओं के भगत हैं। कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। यह ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। वह कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दोनों बाप आ गए, चाहे वह बाप समझावे चाहे यह बाप समझावे। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति। वह है झूठी, अपने सब धर्म का पता नहीं है, सबको अपने परम पिता परमात्मा का पता नहीं है। तो शांति शक्ति कौन देवे? शांति दाता बाप ही है। जो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो। तुम तो अविनाशी हो ना, अपने सब धर्म में बैठो और कोई ऐसे बैठते नहीं हैं। बराबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा रहती है। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती है। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, वही अकाल मूर्त है। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, सर्व का सद्गति दाता है, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। पतित पावन भी एक ही बाप है। ऐसी पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतनवासी को भी भगवान नहीं कह सकते। ऊंचे ते ऊंचे एक ही भगवान है। यहाँ तो है मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आते हैं। परमपिता परमात्मा जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है? सारा दिन यह बुद्धि में रहना चाहिए। बाप का परिचय कैसे दें? अब रात दिन तुम इस चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बताएं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की ही जीत होनी है। सो जब मेहनत करेंगे, महारथी घोड़ेसवार प्यादे तो है ना। तुम बच्चे जानते हो भारत को ही बाप से वर्षा मिला हुआ है, अब छीना हुआ है, फिर बाप देते हैं। बाप आते ही भारत में है। यह है जो इतने धर्म है, यह सब खत्म हो जाने हैं, फिर सतयुग होगा। हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम करते हैं, है ना। कहते हैं ना, राम नाम का दान दो। इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है, वह भी कहते हैं अकाल तखत। तुम बच्चों का तखत कौन सा है? तुम आत्माएं सब अकाल मूर्त हो, तुमको कोई खाल खा न सके। यह शरीर तो खत्म हो जाएंगे। वे समझते हैं अकाल तखत अमृतसर में है, परंतु अकाल तखत तो महतत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ के रहने वाले हैं। गाते भी हैं, बाबा आप अपना तखत छोड़कर आओ। वह सर्व के लिए शांति का तखत है। राज्य तखत कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे। बाबा का तखत तो सो हमारा, वहाँ से हम पाठ बजाने आते हैं। बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं है। बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको कैसे देवें।
फादर शोज सन, सन शोज फादर। हमारा बाबा कौन है, उनकी मलकियत क्या है, जिसका मालिक बनेंगे, यह बुद्धि में है। मुख्य है ही बाप का परिचय, सारा रोला इसमें है। एक्स भूल का नाटक है ना, भूल कराने वाला है रावण। सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, हम आत्मा हैं। बाकी यह नहीं कहेंगे कि हम परम पिता परमात्मा को जानते हैं, नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। दुख में सिमरन सब करते हैं। भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे। कल्प कल्प वर्षा मिलता है, यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप को कोई भी जानते नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी है। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहे, यह बुद्धि के लिए भोजन है। कैसे बाप का परिचय सबको देवें। बाप का एक ही रियनकारनेशन गाया हुआ है, समझते हैं आएंगे जरूर। कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर पतितों को पावन बनाने। मुख्य है गीता, गीता से ही हीरे जैसा बन सकते हैं। बाकी सब शास्त्र हैं गीता के बाल बच्चे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता है। सर्वशास्त्रमय श्रोमणी गीता, श्रीमत मशहूर है। श्री है सबसे ऊंचे ते ऊंचा, श्री श्री 108 रुद्रमाला, यह है शिव बाबा की माला। तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाप यह है। बाबा बाबा तो सब करते हैं ना, बाबा की रचना रची हुई है, यह कोई भी जान नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो, उनको जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में आ गए हो, तुमको ज्ञान की डांस करनी है। मीरा की थी भक्ति की डांस, अर्थ कुछ भी नहीं। व्यास भगवान कहते हैं अब व्यास तो है बाप जो गीता सुनाते हैं। तुम कोई को भी सिद्ध कर बता सकते हो, बाबा एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देवे। स्वर्ग की स्थापना बाप बगैर कोई कर न सके। सर्व को लिबरेटर करना एक बाप का ही काम है। पोप भी कहते हैं वननेस हो, परंतु वह होगी कैसे। हम एक के दो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसी हैं, यह जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया, यह तो सब ब्रदर्स हैं ना। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, तो जरूर बेरहमी कर रहे हैं। यह नहीं जानते कि बेरहम करने वाला कौन है। रहम करने वाला तो एक बाप है, बेरहम है रावण, जिसको जलाते आते हैं परंतु जलता नहीं है। दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़े ही बार बार जलाएंगे। कोई को ये पता भी ही नहीं है कि ये क्या बनाते रहते हैं। आगे तुम घोर अंधेरे में थे, अब तो नहीं हो ना, तो मनुष्यों को कैसे समझावें। भारत को सुखधाम बनाने वाला एक ही बाप है, बाबा का ही परिचय देना है, यह भी समझाया जाता है। लेकिन सब नहीं समझेंगे फिर भी वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं जो मेरा भगत हो कोशिश कर उनको ही ज्ञान दो, ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भगत तो जरूर देवता कुल के होंगे, ऊंचते ऊंच है एक बाप, सब उनको याद करते हैं, यह तो शिव बाबा है ना। बाप से तो वर्षा लेना है, जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण मत। सुख कहाँ है, कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में बैठेगा तब जब बाप का परिचय देंगे। यह बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है, इनका कोई बाप टीचर नहीं है। पहले है माता पिता, फिर टीचर और फिर सदगति के लिए गुरु। यह वंडर है, बेहद का बाप एक ही है। एक ही बाप टीचर और सतगुरु है। तुम जानते हो वह बाप ऊंचे ते ऊंचा है, वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। नरक के बाद है ही स्वर्ग। नरक के विनाश के लिए
विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में स्वांग बनाते हैं ना। फिर पूछते हैं, स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा? बराबर देखते हैं यूरोपवासी जादूगरों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकली है। तुमको कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है। सर्व का सदगति दाता एक है। बाप आते ही भारत में है तो यह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। कहते भी हैं भारत प्राचीन था, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो। जो प्राचीन हुआ है सो फिर से होगा। तुमने राजयोग सीखा था, वही फिर सीखते हो। बुद्धि में है यह नॉलेज बाबा कलप कलप देते हैं। शिव के भी अनेक नाम रखे हैं। बबुलनाथ का भी मंदिर है, कांटों को फूल बनाया है, इसलिए बबुलनाथ कहते हैं। ऐसे बहुत नाम है जिसका अर्थ तुम समझा सकते हो। तो पहले पहले बाप का परिचय दो, जिसको सब भूले हुए हैं। पहले बाप को जाने तब बुद्धि योग लगे। बाप से वर्षा लेना है। मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति धाम में जाना है। यह है पतित जीवन बंद। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो। अशरीरी बन बाप को याद करो, इससे ही बेड़ा पार होगा। सब आत्माओं का बाप वह एक ही है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो योग से विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। हमको वापस जाना है, जितना हो सके जल्दी जावें, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। ऊंच पद पाना है तो बाबा को याद रखना है। हम एक बाप के बच्चे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव। कृष्ण थोड़े ही कहते हैं। कृष्ण कहाँ है? यह तो बाप है। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो जरूर यहाँ होना चाहिए। यह है व्यक्त पति दुनिया, वह है पावन दुनिया। पति दुनिया में पावन कोई हो ना सकते। झाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है और यह नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे हैं। इनके ही फीचर सूक्ष्म वतन में देखते हैं। यह जाकर फरिश्ते बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सावरा है ना। पहली बात जब तक ना समझाई है तब तक कुछ समझेंगे नहीं। इसमें ही मेहनत लगती है। माया फट से बाप की याद भुला देती है। निश्चय से लिखते भी हैं बराबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। माया के तूफान कितने भी आवें परंतु हिलना नहीं है। वह है पिछाड़ी की स्टेज। माया रुस्तम होकर लड़ेगी। रीढ़ बकरी होंगे तो उनको फट से गिरा देगी। डरना नहीं है। वैद्य लोग कहते हैं पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। समझेंगी अब यह हिलने वाले नहीं है। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस्वती बनाते हैं। यह बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, यह तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है अशरीरी बन बाप को याद करना है। सब धर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। ज्ञान की डांस करनी और करानी है। दूसरा, माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है। पक्का बनकर माया के प्रेशर को ख़त्म करना है। वरदान है बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। स्लोगन है मुरलीधर की मुरली पर दे की भी सुध बुध भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं।
अच्छा, ओम शांति।